तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी उसके टाइप्स कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्विज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करने हैं, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी और उसके टाइप्स, और उसके बाद क्विज। ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या रहता है, हमारा दो टाइप का रहता है, एक तो काइनेटिक रहता है, दूसरा पोटेंशियल। तो एनर्जी बहुत तरह का रहता है, केमिकल एनर्जी रहता है, न्यूक्लियर एनर्जी रहता है। ठीक है। तो लेकिन हम लोग मैकेनिकल एनर्जी स्टडी कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी दो ही टाइप का रहता है, या तो काइनेटिक रहेगा या तो पोटेंशियल रहेगा। देखो, काइनेटिक या तो पोटेंशियल। अब आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। अगर आप कोई चीज में एनर्जी स्टोर कर रहे हो, मान लो अभी ये देखो, ये यहाँ पर कैटाप्लेट है, अगर आप इसको स्टोन लगा रहे हो, आप इसको खींच रहे हो, आप खींच रहे हो तो आप इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हो। लेकिन जैसे ही रिलीज करोगे तो आप एनर्जी को क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो अगर आप एनर्जी को रिकवर कर सकते हो और स्टोर एनर्जी है, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी जो आप स्टोर करते हो और आप उसको रिकवर कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, मतलब आप देखो, अगर ये स्टिक को आपने ऊपर रेज किया हुआ है, तो ऐसे हाथ छोड़ेंगे तो ये स्टिक नीचे आ जाएगा। तो मतलब आप एनर्जी को रिकवर कर सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी, मतलब एक एनर्जी जो स्टोर्ड रहती है और जिसको आप रिकवर कर सकते हो, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो, अगर ये बो एंड एरो है, अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो आप बो को स्ट्रेच कर रहे हो, तो आप इसको कौन सी एनर्जी दे रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो। मतलब आप इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हो और आप इसको रिकवर कर सकते हो। ये बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल है, तो केमिकल एनर्जी आपने स्टोर की हुई है, आप इसको रिकवर कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ये स्प्रिंग है, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो आप इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हो, जो आप वापस से रिकवर कर सकते हो। देखो, ये क्रैकर्स है, क्रैकर्स के अंदर आपने केमिकल एनर्जी स्टोर की हुई है। तो जो एनर्जी स्टोर की हुई रहती है, आप उसको रिकवर कर सकते हो, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी जिसको आप रिकवर कर सकते हो, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को दबाया गया है, तो दबाने पे आप इसको क्या कर रहे हो, इसके अंदर आप एनर्जी को स्टोर कर रहे हो। जैसे आप हाथ निकाल दोगे तो ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। अगर देखो, ये स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, तो आप इसको खींच रहे हो, तो आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो। तो आप इसको जब स्ट्रेच कर रहे हो, तो आप इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हो। जैसे आप हाथ निकाल दोगे, ये ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाएगा। तो एनर्जी अगर जो स्टोर होती है और रिकवर की जाती है, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने अगर ये देखो, ये बॉल है, बॉल को अगर आपने ग्राउंड से लिफ्ट किया हुआ है, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर रहेगी वो कौन सी रहेगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अगर आप बॉल को रिलीज करोगे तो ये एनर्जी पूरी आप रिकवर कर सकते हो। एनर्जी जिसको आप रिकवर कर सकते हो, एनर्जी जिसको आप दोबारा ले सकते हो, रिकवर कर सकते हो, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी समझो, हमने बैंक, हमारे पास 50,000 रुपीज है, तो हमने बैंक के अंदर सेव किया हुआ है, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं ना, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपके पास 50,000 रुपीज है, आप ये खरीद रहे हो, क्लोज खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, सामान पैसा खर्चा कर रहे हो, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। पोटेंशियल ऐसे है कि जिसको आप रिकवर कर सकते हो, इसके लिए उसको पोटेंशियल वर्ड कहा गया है। पोटेंशियल मतलब इसको आप रिकवर कर सकते हो। तो जो एनर्जी आप स्टोर करोगे और उसको आप रिकवर कर सकते हो, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर एक सिंपल प्रॉब्लम है कि मान लो, अगर एक फ्रूट है, मैंगो, ये 0.5 किलोग्राम का मैंगो है और ये 10 मीटर के हाइट पे है ग्राउंड से, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, mgh है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh है। तो अगर एक हाइट पे, अगर आपने एक फ्रूट, अगर आपका एक फ्रूट एक हाइट पे है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी तो है, क्योंकि जब ये फ्रूट टूटेगा तो पूरा वो फ्रूट नीचे आ जाएगा, तो पूरी उसकी एनर्जी रिकवर कर सकते हैं। तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है। एम उसका मास 0.5 किलोग्राम है, जी की वैल्यू कितनी है, 10 है, एच की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 100 × 0.5 कितना है, आपका 50 है। मतलब 50 जूल इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। जब ये फ्रूट नीचे गिरेगा तो ये पूरी एनर्जी रिकवर हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसका फॉर्मूला क्या है, mgh। तो जो एनर्जी स्टोर है उसको फॉर्मूला है mgh। अब दूसरे एक तरह का एनर्जी है जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी।
अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? जो आप रिकवर नहीं कर सकते हो, जो मोशन की वजह से, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। आप देखो, अब देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो अगर ये स्टोन है, ये देखो, ये अगर एक बॉक्स है, बॉक्स को हम लोग ग्राउंड से ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठा के एक हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है, फोर्स लगा के, तो क्या हो जाएगा? जब हम फोर्स निकालेंगे, जब ये इस फोर्स को हम निकाल देंगे, जैसे फोर्स लगा के हमने बॉक्स बॉक्स को ऊपर निकाला है, ऊपर लेके गए, तो फोर्स निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बॉक्स फिर नीचे आ जाएगा। मतलब एनर्जी कौन सी स्टोर हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन दूसरे तरह का भी एक एनर्जी रहता है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मान लो एक बॉक्स है, आप बॉक्स को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो फोर्स लगा के, लेकिन जब हम फोर्स निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बॉक्स दोबारा पीछे नहीं जाता है। अगर हमने फोर्स निकाल दिया तो दोबारा ये बॉक्स पीछे नहीं जाता है। तो ऐसे एनर्जी को क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, इसको रिकवर नहीं कर सकते। जो एनर्जी को आप रिकवर नहीं कर सकते हो, जो एनर्जी को आप रिकवर नहीं कर सकते हो, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब आदमी अगर भाग रहा है तो मोशन वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो आदमी अगर भाग रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो एनर्जी मोशन की वजह से रहती है, जो एनर्जी एक मोशन की वजह से रहता है, मतलब कोई मूविंग में रहेगा और उसके पास एनर्जी है मोशन की वजह से, तो उसको कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। जो भी उसका मास है, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर से। तो एम मतलब उसका मास है, वी उसकी वेलोसिटी है। मान लो अभी हमारा मास 50 किलोग्राम है, तो हम 50 यहाँ पर लिखेंगे। हम कितने की स्पीड से जा रहे हैं? 1 के स्पीड से जा रहे हैं, तो हम मास को लिखेंगे 50 किलोग्राम। हम 50 किलोग्राम के, हम लोग कितने की स्पीड से जा रहे हैं? 1 के स्पीड से। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? देखो 25 जूल्स। तो एनर्जी ऑफ मोशन, मतलब हम जब मोशन में रहते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ मोशन को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला लगेगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि मैन है जिसकी मास कितनी है? 50 किलोग्राम। ये कितने के वेलोसिटी से रन कर रहा है? 10 से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालोगे? हाफ एम वी स्क्वायर यूज करोगे, राइट? तो हाफ हमने लिया हुआ है। अब मैन का मास कितना है? 50 है। उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 है। तो 10 इंटू 10 100 है। तो आप देखिए, अब जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये 2 5 10 आ जाएगा, 5 इंटू 10 50 आ जाएगा, 50 इंटू 50 करेंगे तो 2500 जूल। मतलब इतनी जूल एनर्जी है उसके पास। तो रनिंग एनर्जी मतलब रनिंग एनर्जी, रनिंग एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? काइनेटिक एनर्जी। और इसको आप रिकवर नहीं कर सकते। जो एनर्जी को आप रिकवर कर सकते हैं, जो स्टोर्ड रहती है, जिसको आप रिकवर कर सकते हो, उसको बोलेंगे पोटेंशियल। जिस एनर्जी को आप रिकवर नहीं कर सकते उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने आपको बताया हुआ है मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो जो एनर्जी रिकवर होती है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी रिकवर नहीं होती है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा मूविंग वाली एनर्जी रहती है, और पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो हाइट वाली एनर्जी रहती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल ये दो है। तो पोटेंशियल मतलब वो स्टोर्ड रहती है, मतलब जैसे अब ये इसको खींच रहे हैं हम लोग, कैटापिलेट है, इसको हम खींच रहे हैं। जैसे हम इसको खींच रहे हैं तो हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, हमारे मसल्स से पूरी एनर्जी निकल रही है और कहाँ जा रही है? इसके अंदर स्टोर हो रही है। जैसे हम हाथ निकाल देंगे, ये पूरी एनर्जी को आप रिकवर कर सकते हो। जिस एनर्जी को आप रिकवर कर सकते हो इसको कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जैसे कि ये पोटेंशियल एनर्जी आप अलग अलग फॉर्म में स्टोर सेव कर सकते हो। जैसे देखो ये इसने स्टिक को लिफ्ट किया हुआ है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे हाथ निकाल देंगे ये आ जाएगा नीचे। ये देखो केमिकल एनर्जी स्टोर हुआ है, तो इसको फायर में, एक्सप्लोजन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये बो और स्प्रे, बो और एरो है, तो बो को खींचेंगे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ये बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी को। स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया है तो इसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आप सेव कर सकते हो। देखो ये स्प्रिंग है, कंप्रेस किया है, तो इसको जैसे हाथ निकाल देंगे तो ये अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आएगा।
अगर इसको आप स्ट्रेच करोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। हाथ निकाल देंगे तो आ जाएगा ओरिजिनल साइज एंड शेप में। अभी ये बॉल को आपने लिफ्ट किया है तो इसमें कौन सी एनर्जी सेव किया है आपने, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हाथ निकाल देंगे तो ये पूरी रिकवर हो जाएगी। तो एनर्जी जो आप स्टोर करते हो यानी कि जो रिकवर कर सकते हो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला रहेगा mgh। अब देखो आपको पूछा गया है कि एक मैंगो है 0.5 का, ये हाइट 10 मीटर में ग्राउंड से, तो इसमें कितनी एनर्जी रहेगी। तो mgh, मास कितना है 0.5, जी 10 है, हाइट 10 है, तो 50 जूल एनर्जी इसमें स्टोर रहेगी। इसको आप रिकवर कर सकते हो। जब ये मैंगो नीचे गिरेगा तो पूरी 50 जूल्स आप रिकवर कर सकते हो। और मूविंग एनर्जी जो रहेगी, जो कोई आदमी भाग रहा है तो उसके पास मोशन वाली एनर्जी रहेगी, उसको बोलेंगे काइनेटिक। उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ एम वी स्क्वायर लगेगा। जो भी उसका मास आप डालेंगे, जो भी उसकी वेलोसिटी आएगी उसका स्क्वायर निकालना है। हाफ एम वी स्क्वायर से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 50 उसका मास है, वेलोसिटी उसकी 10 है, तो 10 का आप स्क्वायर लोगे और ये 2500 जूल्स इतनी एनर्जी उसके पास रहेगी। तो मूविंग एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स अभी आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्विज शेयर कर रहा हूँ। अब आप अनम्यूट होकर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये क्विज कॉपी कर लो।